महेंद्रगढ़ के राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन टाबर उत्सव कार्यक्रम का अवलोकन करने के लिए कला एवं सांस्कृतिक मूर्ति कला अधिकारी हृदय प्रकाश कौशल पहुंचे। उन्होंने कहा कि मूर्ति शिल्प एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों का अध्ययन एक साथ हो जाता है। मूर्ति कला अधिकारी ने बताया कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल स्तर के 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर टाबर उत्सव 2023 का आयोजन राज्य के 22 जिलों के 22 सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। राज्य के लगभग 1200 से 1500 विद्यार्थी इन 30 दिनों में तकनीकी एवं कलात्मक दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि ये टाबर उत्सव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर तथा महानिदेशक अमित अग्रवाल एवं शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह के मार्गदर्शन में कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी हृदय कौशल तथा कार्यक्रम अधिकारी अमनप्रीत कौर की देखरेख में किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल को हमने टाबर उत्सव के स्कूलों की श्रृंखला में एक केंद्र माना है। कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और शिक्षा विभाग दोनों के संयुक्त तत्वाधान में एक सरकार द्वारा कदम उठाया गया कि क्यों ना बच्चों को इस एक महीने की छुट्टियों के दौरान हरियाणा में लुप्त होती मूर्ति कला के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, साथ में बच्चों के कैरियर से संबंधित काम किया जाए, जिससे कि बच्चे जीवन में कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर हरियाणा राज्य को एक स्वर्णिम पायदान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक ले जाएं। ऐसा प्रयास हमने टाबर उत्सव नामक कार्यक्रम में किया। ये टाबर उत्सव नाम भी हमने स्पेशली बच्चों के लिए रखा, क्योंकि टाबर हरियाणा के राज्य में बच्चों को टाबर नाम से बुलाया जाता है। और टाबर शब्द को हम इतने बड़े लेवल पर ले जाकर स्प्रेड करना चाहते हैं पूरे भारत में कि अलग अलग राज्यों में, कंट्रीज़ में कुछ कुछ चीज़ें नाम से जानी जाती हैं, जैसे ये मधुबनी पेंटिंग है, या ये लूर डांस है, या ये बिहू डांस है, ये भंगड़ा है, या ये अमेरिका की आर्ट है, ये फ्रांस की आर्ट है। ऐसे हम चाहते हैं कि टाबर के नाम से हरियाणा की मूर्ति शिल्प वर्ल्ड फेम हो। जैसे डोगरा कास्टिंग छत्तीसगढ़ में है, ऐसे हरियाणा में टाबर के नाम से हमने आर्ट को एक रजिस्टर्ड ट्रैक पे लाने की कोशिश की है। और इसमें हमारा जो सेशन है ये इस तरीके से चल रहा है कि 22 जिलों के 22 स्कूलों में हमने पहले इसकी शुरुआत की है। सभी 22 स्कूलों में ये सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम चलता है, जिसमें हमारे 2 कलाकार और एक सहायक कलाकार बच्चों को मूर्ति कला के बारे में सिखाते हैं। और इन कलाकारों को भी हमने ऐसे चयन किया कि जो जिस क्षेत्र से हैं, जिस स्कूल के आसपास हैं, दूसरा अपनी कला में निपुण है और उनके पास कोई सरकारी जॉब नहीं है, वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं और स्ट्रगलिस्ट आर्टिस्ट हैं। तो हमने उनको एक ये अवसर भी दिया जिससे उनका भी थोड़ा सा चूल्हा चौका जले और बच्चों को भी वो अच्छे से आर्ट सिखा पाएँ, जिससे आर्ट डेवलप हो पाए। तो महेंद्रगढ़ के स्कूल में आज जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बच्चों की जो संख्या है बड़ी लाजवाब है, क्योंकि हरियाणा के लगभग सभी सेंटर्स में मैंने उम्मीद किया था 50-55 बच्चों तक हम पढ़ाएंगे, लेकिन 80-85 तक की जो स्ट्रेंथ जा रही है वो तारीफ़ के काबिल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बच्चे 9 से 12 के नाम से हम बुला रहे हैं, लेकिन वो बच्चे 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक आर्ट वर्क कर रहे हैं और रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बेटे आज नहीं कल का आगे का काम करें आप। तो ये एक अच्छी पहचान है, एक अच्छा शुरुआत है कि शायद हम इसको आगे ला पाएँ। और मूर्ति कला के क्षेत्र में जो हमने कार्य किया वो इसलिए किया कि हरियाणा राज्य हर क्षेत्र में अपना प्रथम स्थान लेकर भारत राष्ट्र में और संसार में पहचाना जाता है। शौर्य के नाम में आए तो हमारा आर्मी में बहुत बड़ा नाम है, खेल के क्षेत्रों में आए तो हम खेल के क्षेत्र में परचम लहराते हैं। तो कला के क्षेत्र में पीछे क्यों रहें। कला के क्षेत्र की जब मैंने हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ा, देखा, और मैं खुद भी मूर्तिकार हूँ, तो मैंने देखा कि 7000-8000 साल पहले सरस्वती बेट पर राखी घड़ी की खुदाई में देख रहे हैं आप, हड़प्पा की खुदाई में देख रहे हैं, जो हरियाणा की भूमि से सधा हुआ है। इतना अच्छा टेराकोटा पूरे संसार में कहीं नहीं हुआ, इतनी अच्छी मूर्ति शिल्प कहीं पूरे संसार में नहीं, तो अब क्यों नहीं है। किन्हीं कारणों से जो हमारी मूर्तिकला लुप्त हो गई, उसका हमने विकास करने का कोशिश किया और उसका पायदान और उसके अंकुरण है हमारे स्कूल के बच्चे, जिससे कि वो आगे से आगे बढ़ के इस पे अच्छा काम कर पाएँ। अब मूर्तिकला क्षेत्र में सबसे पहले बात पेरेंट्स की आ जाती है कि मेरा बच्चा तो ये बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फलाना बने, ढिमका बने, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन मूर्तिकला के क्षेत्र में एक इतना स्वर्णिम कैरियर है जो हमें पता ही नहीं है।
और मुझे भी तब पता लगा जब मैं इस फिल्म की गहराई में गया। अब देखिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार बड़े नाम फाम करके और बहुत बड़े लेवल पे अपना पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, मूर्ति कला में भी ऐसा ही होता है। राम सुतार जी को देखिए, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल कावड़िया में बनाकर कहाँ पहुँचे, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन किया। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे युवा आर्टिस्ट हैं जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन्हीं को हम आइडियल मानकर हमारे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि हरियाणा राज्य की भूमि से निकले बच्चे पूरे संसार में परचम के साथ हरियाणा राज्य को गोल्डन क्राउन पहनाएं, ऐसी मेरी कामना है। तो जी बताइए। जिले का एक स्कूल चयन किया गया हाँ है, जी। तो जो अन्य स्कूल है उनके बच्चे भी उस स्कूल में आके प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गई उनके लिए? इसमें क्या है कि ये जो कार्यक्रम किया, ये हमने एक स्कूल जरूर चूज किया है, लेकिन इस स्कूल में सभी स्कूलों के बच्चे आ सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों, चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, चाहे वो पढ़ रहे हों, चाहे वो ना पढ़ रहे हों, चाहे वो नानी दादी के घर आए हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, बस वो हरियाणा राज्य के बच्चे हों, वो आकर कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर सीख सकता है। और बड़ी खूबी की बात है कि वो कभी भी आ सकता है और कभी भी छोड़ के जा सकता है, अपनी समय और सुविधा के अनुसार, अपनी लगन के अनुसार वो कितना भी सीख सकता है। ठीक। और इसमें जो है कि सभी माध्यमों का हम ज्ञान देते हैं, किस तरीके से क्ले मॉडलिंग होती है, कैसे पीओपी में काम होता है, कैसे कार्विंग होती है, कैसे सीमेंट में काम होता है, कैसे फाइबर में काम होता है, कैसे लोहे में, धातु में काम होता है, कैसे लकड़ी में काम होता है। हम सभी माध्यमों से बच्चों को परिचित करा रहे हैं, और जो क्लासरूम टीचिंग एड है उसमें भी लाइव थिंग्स लाने की कोशिश करते हैं, जैसे खरगोश को दिखाया, जैसे बकरी के बच्चे को दिखाया, पेट्स को दिखाया, बर्ड्स को दिखलाया, नेचर की चीज़ें जो नेचर से मिलती हैं, पत्तों की शेप कैसी है, फूलों की कैसी है, और आपस में ह्यूमन बींग्स को भी देख के लाइव स्टडी और स्टिल लाइफ के साथ साथ हम क्ले मॉडलिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ स्कल्पचर्स पे काम कर रहे हैं, जिससे बच्चे गहरी तकनीक से काम करके फ्यूचर बनाने की आगे प्लान भी कर रहे हैं। जो बच्चे अभी +2 से पास आउट हुए हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा उनसे डिस्कस भी हुआ, और हमने उनको अच्छे कॉलेजेस के बारे में भी बताया कि कॉलेज ऑफ आर्ट में जाके किस तरीके से आप मूर्तिकला या पेंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। हरियाणा राज्य के भी 2 बहुत अच्छे कॉलेज हैं हमारे, रोहतक में सुपवा के नाम से और एम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। वहाँ जाकर बच्चे इसकी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री करके पीएचडी और उससे आगे अपना कैरियर बना सकते हैं। सर, कितने दिन का ये कार्यक्रम है, कब से कब तक रहेगा? ये कार्यक्रम जरूर लंबा हो गया है। ये एक कार्यक्रम पूरे 30 दिन का है, और इसमें हमने बहुत कम छुट्टियां रखी हैं, केवल आवश्यकता अनुसार। तो 30 के 30 दिन बच्चे निरंतर आ रहे हैं, एक बहुत खुशी की बात है, और बच्चों में लगन है, ये मेरे लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। सर, कुछ बच्चों का चयन भी किया जाएगा जो अच्छी कला का प्रदर्शन करेंगे, आगे क्या उनके लिए स्कोप दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से? अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं है, हमने केवल छुट्टियों के दौरान बच्चों को केवल उनका रुझान और उनको कुछ इस तरीके का कैरियर गाइडेंस देने की कोशिश की है। हमारे जो मुख्य सचिव हैं राजेश खुल्लर जी, और हमारे महानिदेशक अमित अग्रवाल जी, और शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर अंसद जी, उन सबके मार्गदर्शन में हम ये काम करते जा रहे हैं। और प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को, सबसे बड़ी बात तो ये कि हम कुछ दें ना दें, लेकिन बच्चे अपने आप सीख के अपना प्रभुत्व से, अपनी आर्ट से, अपनी रिफ्लेक्शन जो सोसाइटी में दे रहे हैं, जो नेशन के लिए काम करें, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये, बच्चे अभी इतने स्किल में इतने डेवलप हो गए कि जो छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स या बड़े कॉम्पिटिशन्स स्कल्पचर को लेके दाएं बाएं या इंटरनेशनल पे हो रहे हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ने की क्षमता जरूर रख पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।